बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे के बायस हग्गे निगाह में कमी आ गई है। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन लाहौर अब्दुल हकीम, मोटरवे M3 लाहौर सियालकोट, मोटरवे M11 को धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक बंद है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जी मुबीन, आगाह कीजिएगा सूरत हाल बारे। शहर लाहौर के अंदर धुंध की सूरत हाल आज बड़ी अजीब सी है। शहर के बेशतर मकामात पर हमने देखा कि धुंध हमें नज़र नहीं आती। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें गड़ी शाहू, कनाल रोड, फिरोजपुर रोड के इलाके की या मॉल रोड के इलाके, तो वहाँ पर हमें आज धुंध नज़र नहीं आई। लेकिन जैसे ही हम ठोकर से अगली साइड पर आते हैं जिसमें हाईवेज़ के एरिया शामिल होता है, तो वहाँ पर प्रॉपर डेंस फॉग जो है वो अभी भी मौजूद है। अगर हम बात करें हाईवेज़ की, तो जितने मोटरवेज जिसमें M2, M3, M4 और M11 कंसीडर किए जा रहे हैं, उन सबको बंद कर दिया गया है धुंध के पेश नज़र। और साथ ये बताया गया है कि आवाम की हिफाजत के लिए और महफूज सफ़र यकीनी बनाने के लिए जो है वो हाईवेज़ को बंद किया जाता है। और साथ ये भी बताया गया है कि उम्मीद करते हैं कि जैसे ही अभी कुछ देर में उम्मीद की जा रही है कि अगर धुंध चढ़ती है तो हाईवेज़ को दोबारा से खोल दिया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि शहर के अंदर क्योंकि मुख्तलिफ सेक्ट्स बन चुके हैं धुंध के हवाले से भी, तो कुछ इलाकों में यहाँ पर धुंध ज़्यादा है, वहाँ पर बहुत डेंस फॉग है। बहुत सारे इलाकों में हमें धुंध नहीं नज़र आती। लेकिन अगर हम बात करें अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इलाके की, तो वहाँ पर भी हमें प्रॉपर डेंस फॉग नज़र आती है, जिसकी वजह से हमने देखा कि गुज़िश्ता रात से ही फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर होते हमें दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ मोटरवेज़ की अगर बात करें तो मोटरवेज़ को भी जो है लाहौर से जितनी मुल्हिका मोटरवेज़ हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो बड़ी शाहराएँ हैं वहाँ पर हमें डेंस फॉग नज़र आती है। इसकी वजह से बार बार SOPs जारी किए जा रहे हैं कि कोशिश करें कि जब भी ट्रैवल करते हैं शहर के अंदर तो SOPs का लाजमी धुंध के दिनों में ख्याल रखें, जिसके अंदर गाड़ी की रफ्तार को धीमी रखना, सामने वाली गाड़ी से मुनासिब फासला रखना, फॉग लैंप्स का इस्तेमाल यकीनी बनाना और दीगर इस तरह की चीज़ें जो है वो शामिल है, ताकि शहरी अपनी और दूसरों की जान और माल की हिफाजत जो है वो कर सके। इसके साथ साथ अगर हम बात करें शहर लाहौर के मौसम की, तो मौसम की सूरत हाल इस तरह से है कि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 7, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 17 डिग्री तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। बारिश के कोई चांसेस मौजूद नहीं है शहर लाहौर में। आज मौसम जो है वो साफ़ ही रहेगा। दोपहर के औकात में जो है सूरज की चमकने से मौसम हल्का सा मॉडरेट होगा, लेकिन रात के औकात में जैसे ही सूरज ढलेगा तो दोबारा से सर्दी की लहर आती है। और ये तकरीबन मिड जनवरी तक बताया जा रहा है कि इस तरह सूरत हाल रहेगी कि तकरीबन रात 9 बजे के बाद जो है हमें धुंध की सूरत हाल शहर में नज़र आती है, जो कि सुबह सादिक तक शहर के अंदर मौजूद रहती है। अब देखने की शहरी किस हद तक अपने SOP पर अमल करते हैं, क्योंकि सिर्फ अपनी जान को नहीं दूसरों की जान को भी महफूज बनाया जा सकता है SOP पर अमल करके। तो कोशिश करें कि SOP पर लाजमी अमल पैरा हो, ताकि किसी किस्म के मनफी मौसमी अमराज और असरात से ख़ुद को महफूज रख सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबीन हैदर। लाहौर एयरपोर्ट और गिरदोनवा में धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। धुंध के बायस अबू ज़हबी, दुबई, रियाद से आने वाली परवाज़ें मुतासर। लाहौर से कराची, कोयटा और दुबई जाने वाली परवाज़ें भी ताख़ीर का शिकार। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं लाहौर एयरपोर्ट और गिरदोनवा में धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो रहे हैं और धुंध के बायस अबू ज़हबी, दुबई, रियाद से आने वाली परवाज़ें भी मुतासर। लाहौर से कराची, कोयटा और दुबई जाने वाली परवाज़ें भी ताख़ीर का शिकार हैं। मुसाफिर को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर एयरपोर्ट और गिरदोनवा में धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर है। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं सामिया सही से। जी सामिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर एयरपोर्ट और गिरदोनवा में शदीद धुंध के डेरे बरकरार है। ना सिर्फ एयरपोर्ट के मकाम पर, बाकी जो हम मोटरवेज देखते हैं वहां पर भी धुंध के डेरे बरकरार हैं। शहर लाहौर के अंदर भी जो है वो शदीद धुंध छाई हुई है। धुंध के बादल जो हैं वो शहर लाहौर पर जो है वो आया है और यही देखा जा रहा है कि धुंध के बायस जो है वो लाहौर एयरपोर्ट और गिरदोनवा में फ्लाइट ऑपरेशन भी जो है वो शदीद मुतासर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ताहाल धुंध के बायस अबू धाबी, दुबई, रियाद से आने वाली परवाजें जो हैं वो मुतासर हुई हैं और साथ ही साथ लाहौर से कराची, कोयटा और दुबई जाने वाली परवाज भी ताखीर का शिकार है और बास परवाजें जो है वो मनसूख भी कर दी गई हैं। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो धुंध के बायस मुतासर होता है। तो शहरियों को यही कहा जा रहा है कि कोशिश करें कि इस टाइम पर अपनी बुकिंग करवाएं जिस टाइम पर जो है वो बहुत ज्यादा धुंध ना हो, ताकि किसी भी परेशानी से जो है वो बचा जा सके। मगर ताहाल यही देखा जा रहा है कि लाहौर आने और लाहौर से जाने वाली तमाम जो परवाजें हैं वो ताखीर का शिकार हैं। जी बहुत शुक्रिया सामिया। दाखिला के अहकाम रद्दी की टोकरी में लेस्को ने ओवर और एवरेज बिलिंग ख़त्म न की। सार्फिन के लिए ख़राब मीटर्स तब्दील कराना जो शेयर लाने के मुतरादिफ हो गया। ख़राब सिंगल फेज मीटर्स की तादाद 1,20,000 से भी तजावुज़ कर गई। सार्फिन खार कोई फरियाद सुनने वाला नहीं, रिपोर्ट कर रहे हैं फ़हद अमीन।
खराब मीटर्स पर सार्फिन को कई गुना इजाफी बिल भिजवाए जाने लगे। लेस्को रीजन में सिंगल फेज खराब मीटर्स की तादाद 1,20,000 से तजावुज कर गई। जराये के मुताबिक हजारों खराब मीटर्स गुज़श्ता 4 माह से तब्दील न हो सके। सार्फिन खराब मीटर्स के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। लेस्को का अमला सर्द मौसम में भी गर्मियों जैसे भारी भरकम बिल भेजने में मसरूफ है। औसत बिल भी भारी, 7 बकायाजात भी लगाने शुरू कर दिए गए। मीटर पर एवरेज बिलिंग के साथ ब्रेकअप यूनिट्स और बिल एडजस्टमेंट के नाम पर भी सार्फिन को झटका लगाया जाने लगा। जराये का कहने के खराब मीटर्स पर 4 माह से हाई कंजम्पशन एवरेज चार्ज किए जा रहे हैं। लेस्को के पास मीटर्स की शदीद कमी के बाद खराब मीटर्स तब्दील नहीं हो सके। 33,000 से ज्यादा नए सार्फिन भी डिमांड नोटिस अदा करने के बावजूद मीटर से महरूम हैं। जराये का कहने के लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से बरवक्त मीटर्स की खरीदारी न किए जाने पर बैकलॉग बढ़ा, जिससे सार्फिन शदीद मुतासिर हो गए। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। लेस्को में करोड़ रुपए ओवर बिलिंग की इंक्वायरी आखिरी मराहिल में दाखिल। नैब लाहौर ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट चेयरमैन नैब को पेश की जाएगी। तफसीलात फहद अमीन की इस रिपोर्ट में जानिए। लेस्को में करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग इंक्वायरी आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। नैब लाहौर ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट चेयरमैन नैब को पेश की जाएगी। लेस्को ने सार्फिन को 2024 में करोड़ों रुपए के इजाफी बिल डाले थे। जराये के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को, CSD और कमर्शियल अफसरान की इब्तदाई इंक्वायरी में जिम्मेदार करार दिया गया है। चेयरमैन नैब के नोटिस में आने पर अब इसी हफ्ते इनको ब्रीफिंग दी जाएगी। चेयरमैन नैब को ब्रीफिंग के बाद इंक्वायरी पर हतमी फैसला किया जाएगा। ओवर बिलिंग के जिम्मेदार लेस्को अफसरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का इम्कान है। जराये के मुताबिक लेस्को इंतजामिया इंक्वायरी में रुकावट डालने के लिए 2-3 माह से ताखीरी हरबे इस्तेमाल करती आ रही है। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। दहशतगर्द हमलों के खतरात का मामला, IG पंजाब का सूबा भर में सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है चीनी और गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए तमाम मसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का इजलास में मजीद कहना था बॉर्डर एरियाज में पुलिस चेक पोस्टों पर सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त किए जाएंगे। पुलिस स्टेशन और एहसास दफातर की सिक्योरिटी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। थानों का एतराफ, नाइट पेट्रोलिंग, नफरी की हाजिरी, CCTV कैमरों की चेकिंग यकीनी बनाई जाए। कैदियों की अदालतों में पेशी पर भी सिक्योरिटी SOPs लाजमी फॉलो किए जाएं। एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब शहजादा सुल्तान और DIG ऑपरेशंस पंजाब वकास नज़ीर भी इजलास में मौजूद थे। पाकिस्तान के मुलाजमीन मेडिकल और दीगर अलाउंसेस के हसूल के लिए सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन का कहना है 6 माह से मुतल्लिक़ अफसरान के साथ मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला। हक न दिया गया तो शाहराह दस्तूर पर मौजूद हेडक्वार्टर्स के सामना धरना देंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैन अली। तनख्वाहों में अजाफे, मेडिकल, एडहॉक अलाउंस, पेंशन और दीगर अलाउंसेस ना मिलने पर रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन का एहतजाज रैली की शक्ल इख्तियार कर गया। रेडियो पाकिस्तान के सामने शुरू होने वाला एहतजाज प्रेस क्लब पहुंचकर खत्म हुआ। एहतजाजी कार्ड उठाए मुजाहिरीन खूब नारेबाजी करते प्रेस क्लब पहुंचे। मुजाहिरीन का कहना था पिछले कई माह से मेडिकल अलाउंस बंद कर दिया गया है। गुज़िश्ता हुकूमत ने एडहॉक अलाउंस दिया, मौजूदा हुकूमत ने भी एडहॉक अलाउंस का ऐलान किया, मगर अभी तक नहीं दिया गया। कई माह से पेंशनर्स को पेंशन भी नहीं दी जा रही। 2023 के बजट में जो 20 और 25% सरकारी मुलाजमीन को इंक्रीज दी गई थी वो हमें नहीं मिली, और उससे भी बढ़ के पिछले साल 2023 में जो 16 माह का पहले का जो एरियर हमें दिया जाना चाहिए था, 4 माह का, वो एरियर भी पेंडिंग पड़ा है। हमारे 4-4 साल से बंद है मेडिकल, ना कोई लेबॉर्ट्री है। सरकारी अस्पतालों में धक्के खाने पड़ते हैं। ये बड़ी मुश्किलात है छोटे मुलाजमों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। 16 माह पहले जो हमें अलाउ हुई थी ये एडहॉक रिलीफ 23-24 की मेरा ख्याल है वो उसको 16 माह हो चुके हैं, अभी भी उसके 3 माह के एरियर, 4 माह के एरियर बकाया हैं, वो भी नहीं मिले। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि पिछले 6 माह से मुतल्लिका अफसरान के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें हमारा हक नहीं दिया गया, इसीलिए एहतजाज करने पर मजबूर हुए। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ ज़ैन अली, लाहौर। सर्विसेज अस्पताल में लड़ाई का मामला, अस्पताल इंतजामिया ने इमरजेंसी में एक रोज कबल डॉक्टरों लवाहिकीन में लड़ाई की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। प्रोफेसर तैयबा वसीम कमेटी की सरबराह होंगी। जराये का कहना है कि सर्विसेज अस्पताल में मरीज को ना देखने की शिकायत पर डॉक्टर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स ने मिलकर लवाहिकीन को तशद्दुद का निशाना बनाया था। MS सर्विसेज अस्पताल ने मामले की तहकीकात के लिए 6 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी में प्रोफेसर मोहम्मद अख्तर, डॉक्टर जरी ताज और नर्सिंग के सुपरिटेंडेंट रजिया सुल्ताना शामिल हैं। कमेटी 48 घंटों में तहकीकात करके सिफारिशात MS को इरसाल करेगी। जराये का कहना है कि कमेटी लेट बनाने की वजह अस्पताल इंतजामिया मामले को दबाना चाहती थी।
DGLDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन का इजलास हुआ। LDA स्कूलों के मॉडल को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया और एडिशनल DG हेडक्वार्टर्स मुश्तबा अरफात और डायरेक्टर एजुकेशन गुलाम मुर्तज़ा ने DG ताहिर फारूक को ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि LDA के 6 स्कूलों में 5000 से ज़ायद बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। DGLDA ने तालीमी मेयार को बेहतर बनाने और स्कूलों को मुनाफा बख्श बनाने का प्लान तलब कर लिया। LDA स्कूल में एडमिशन की तादाद बढ़ाने, सेकेंड शिफ्ट शुरू करने, प्राइवेट सेक्टर की तर्ज पर रिफॉर्म्स का भी जायजा लिया गया। डायरेक्टर एजुकेशन को सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल आइंदा चंद रोज में पेश करने की हिदायत की गई। इजलास में एडिशनल DG हेडक्वार्टर, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर एजुकेशन और मुतल्लिका अफसरान ने भी शिरकत की। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब के सेहत आमा के मनसूबों की सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक की आउटसोर्सिंग के लिए डॉक्टर्स के इंटरव्यूज़ जल्द मुकम्मल होंगे। सूबाई वज़ीर प्राइमरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। ख्वाजा इमरान नज़ीर का मज़ीद कहना था कि मिनिस्टर शिकायत सेल में मौसूला शिकायत के अजाले का जायज़ा लिया जा रहा है। तमाम शिकायत के अजाले की तस्दीक के लिए कॉल सेंटर खुद शहरियों से राबता करेगा। गुज़श्ता दिसंबर में 250 शिकायत मौसूल हुई, 70% शिकायत का अजाला हुआ। तमाम बुनियादी और दही मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग तेज़ी से तकमील की तरफ गामज़न है।